नाथ समारंभां रामानंद आचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री सीताराम जी। आप गोविंद स्वामी जी को चरित्र सुन रहे। इनको जन्म आतरी गांव में भरतपुर जिले में हुआ। एक बार ये बिंद्रा इन सिद्ध पुरुष है, वैसे कवि महान कवि है, डेली ठाकुर जी को पद रचना करते, डेली सुनाते ठाकुर जी को। एक बार ये बिंद्रा बन गए, विट्ठल स्वामी जी के कोई उनके भक्ते वैष्णव उनसे मिले, सत्संग हुआ। उनसे पूछी कि ठाकुर जी को साक्षात्कार कैसे होगा भैया। उन्होंने कही कि कुछ टाइम बाद बताऊंगा, अभी मुँह पे भैया टाइम ना है। बहाने की भैया हम फिर ऐसी नरक में पड़े रहेंगे। उनने कही ऐसी पड़े रहेंगे अज्ञान में ही। तब ये जबरदस्ती करवे लगे कि भैया ना हमें बताए दो। तब उनने कही ठीक है, कल गोकुल को प्रस्थान करते हैं। तो वैष्णव गोविंद दास जी को लेकर के गोकुल आए और ठकुरानी घाट पे विट्ठल स्वामी जी और नित्यकर्म कर रहे। तब इनके मन में शंका भई, अरे कर्मकांडी के बस में भगवान ना होए। भगवान तो प्रेम के बस में होए, भक्ति के बस में होए। भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी। पुण्य पुण्य बिन मिले न संता, सत्संगत संसत करंता। भक्ति स्वतंत्र है, प्रेम के बस है भक्ति, और भक्ति के बस में भगवान है। और जो भक्ति तक पहुंचेगा वही भगवान तक पहुंचेगा। जब इनने ये देखी तो उनके मन में संशय भई। तब वहां से चलवे लगे। तब विट्ठल स्वामी जी ने कही, अरे गोविंद जी कब आए। तब इनने कही प्रभु अब ही आयो। इनके मन में आई कि ये तो ठाकुर जी के ही समान ही सर्वज्ञ, सब जानवे बारे। इनको मेरे तो शायद जन्म जन्मांतर को संबंध है। इन्होंने ऐसे ही मन में विचार किया। तब विट्ठल स्वामी जी अपने घर पे मंदिर में लेके आए, भोग आरती करा करके। सो जब देखे, दर्शन किए ठाकुर जी के, तो साक्षात ठाकुर जी उनके मंदिर में विराज रहे। तब इनने सोची कि महान पुरुष हैं, ये भी भगवान की अवतार हैं। स्वयं ठाकुर जी इनके यहाँ खेल रहे हैं, उनकी अंश अवतार है, उनके सेवक हैं। एक बार जब इनने पूछी कि आपने कर्मकांड मोह दिखायो, आप कर्मकांड कर रहे, मेरे मन में संशय भयो, और इतनी भक्ति है और ठाकुर जी आपके यहाँ खेल रहे हैं। तब इनने कही, भैया भक्ति फूल है और कर्म कांड कांटो है, और कांटे इनते ही फूल की सुरक्षा होए। उसी प्रकार से कर्म कांडते ही भक्ति की सुरक्षा, भक्ति को छिपाए के रखो है मैंने। आपने ऐसी बात बता दी। विट्ठल स्वामी जी ने जब ये बस बात बताई, तब वो रहस्य समझ गए। तब इनने उनसे कही, प्रभु दीक्षा ग्रहण करना चाहूँ मैं आपकी शरण में। तब इनने दीक्षा दी, ब्रह्म संबंध करायो। एक बार क्या हुआ, जे स्नान कर रहे, स्नान करती समय पे, और आतरी गांव के कुछ सेवक आ गए इनके। तो जे भाई ब्राह्मणे
उनकी प्रोताई चलती। तो स्वामी जी वहां सब कहते इनते। तब आंतरी गांव के कुछ सेवक आए, इनसे पूछे कि गोविंद स्वामी जी को पतो चाहिए भैया। तब इनने कह दी उनने तो मरे बहुत दिन है गए, उनने मरे बहुत दिन है गए। तब वहां से चले और पूछते पूछते उनके घर पे पहुंचे तो कानाबाई उनकी बहन बैठी हुई। वही समय पे जब वो पहुंचे उधर तेजेऊ पहुंच गए। तब देखे भाई ये आ तो रहे हैं गोविंद स्वामी जी। तब उनने हाथ जोड़ के कही, प्रभु आपने ऐसा क्यों कही कि गोविंद स्वामी जी को मरे बहुत दिन आए गए। तब उनने कही भैया अब मैं दास हूं, अब मैं गोविंद दास हूं, स्वामी को तो मरबो बहुत दिना को है गो, स्वामीपन तो सब छूट गो, खत्म है गो, अब मैं दास हूं। दैन्य की भावना यहां दिखाई उन्होंने, सेवक की भावना दिखाई। तब उनने कही आप हमें दीक्षा ग्रहण करा दें, नाम सुना दें। तो उनने कही कि भैया मैं तो दास हूं, नाम मैं दे ना सकूं, चलो विट्ठल स्वामी जी के पास में आपको वहां से दीक्षा दिलवाऊं। उनने वहां से नाम दिलवायो। नाम उन्होंने श्रवण करते ही वो अपने गांव को लौट आए। एक बार इनकी बेटी आई, इनने गोकुल में ही निवास स्थान बना लियो अपने गुरु की सानिध्य में ही। इनकी बेटी आई, बेटी कुछ दिन रही पर ये बोले चाले नहीं। तब काना बाई ने, इनकी बहन ने कही आपने बेटी थी बिल्कुल संबंध ना है, जोड़ो ने कि कोई बात ही नहीं करी है। उन्होंने कहा काना मन तो एक है, अब वो तो ठाकुर जी में लगा चुका हूं, अब बेटी के लिए मन कांते लाऊं, बेटी के लिए मन कांते लाऊं, इसलिए फुर्सती ना आए, ठाकुर जी की शरण में ही है। कुछ दिन बाद बेटी जब चलवे लगी तो इन्होंने कुछ दक्षिणा आदि कुछ नहीं दी, कुछ नहीं दी। तब इनके गुरुदेव के 7 पुत्रे, उनकी बहू ने सबने मिलके नैया और बेटी को दक्षिणा दी, धोती लत्ता कपड़ा आदि सब दिए। तब इनको मालूम पड़ी तो अपनी बेटी से कहे कि गुरु गोविंद को कुछ लेना नहीं चाहिए, ये अपराध है, गुरु गोविंद को कुछ नहीं लेना चाहिए, देना ही चाहिए गुरु को तो, पर गुरु से कुछ लेना नहीं चाहिए। आप इन्हें वापस कर दियो, अपनी बेटी ते सब कुछ वापस करा दियो। ये जमुना जी को श्री जी के समान, जमुना जी को श्री जी मानते स्वयं। ये बामे कबू स्नान नहीं करते। एक बार बालकृष्ण और गोकुलनाथ विट्ठल स्वामी जी के दोनों पुत्र ने कही चलो जमुना जी में स्नान करें। ने कही नहीं भैया मैं स्नान नहीं कर सकूं, जमुना जी मेरी श्री जी के स्वरूप हैं और मेरे सखा की पत्नी हैं और मेरी स्वामिनी हैं, मैं इसमें स्नान ना कर सकूं, अपने चरण ना डाल सकूं। इन्होंने बिल्कुल मना कर दी। तो भक्त को भाव अटूट है, अच्छा संबंध ठाकुर जी से जोड़ना चाहिए। एक माता डेली ठाकुर जी को स्नान कराती, गोपाल जी को दूध भोजन प्रसादी सब पवाती और 1-1 घंटा तक झुलाती, बालक की तरह लालन पालन करती, आखो बालक की तरह लालन पालन करती। एक बार क्या हुआ, कुछ गांव के लोग और बिहारी जी को जा रहे, मैया ने सोची मैं चली जाऊं, बा ने जल्दी बल्दी में भोग प्रसादी बनाए के ठाकुर जी को बंद करके
गोपाल जी को बंद करके और ले झोला और चल दई। ठाकुर जी ने सोची, गोपाल जी ने, मैं घर में बैठा हूं, वो 50 सालन ते अपना पुत्र मान के मेरी सेवा कर रही है, मैं आके भक्ति के बस में है गया हूं, मैं आंगन में खेलतूं, झोला मोज लाए, सुआए, भोजन कराए, स्नान कराए, सब काम करे। अब मोज कबरा में छोड़ करके, मंदिर में छोड़ करके और बिहारी जी को जा रही है। इन्होंने गुस्सा में आकर के ठाकुर जी ने और बर्तन फेंक फेंक के नैया, जहाँ दूध धरो वहाँ दूध फेंक दियो। और ये दरवाजे से थोड़ी दूरी चली, इतनी देर में आवाज देखी तो लौट के आई कि अभी तो कोई घर में है ना है, अभी तो कोई घर में है ना है। और आवाज कैसी, तुरंत ही आकर किवाड़ खोली और किवाड़ खोल के देखे तो सब सामान बिखरो पड़ो है और सब फैलो पड़ो है। तब ठाकुर जी से कहने लगी, लाला तो संजा को देखूंगी तो है। तब ये नहीं गई तो इनने निद्रा आ गई, निद्रा आ गई। तब ठाकुर जी ने कही, अरे मैया, जब मैं घर में बैठा हूं तो बिहारी जी को जावे की जरूरत का है, क्या जरूरत है? अरे ठाकुर जी, घर के ठाकुर जी को डेली स्नान कराओ, दूध पिवाओ, भोजन कराओ, ठाकुर जी को बालक की तरह पारण पोषण करो। जो तुम्हारो भाव हो, सखा को भाव हो, बच्चा को भाव हो, स्वामी को भाव हो, भगवान को भाव हो, माता पिता को भाव हो, कोई भी भाव हो, वही भाव से ठाकुर जी रीझ जाएंगे। तुम्हारे भाव के ऊपर है ठाकुर जी। ठाकुर जी को भाव के बस में है ठाकुर जी। या के कारण ठाकुर जी को पत्थर या पाषाण की मूर्ति या धातु की मूर्ति मत मानो, ठाकुर जी को ठाकुर जी ही मानो। फिर ऐसा तुम मान में लग जाओगे तो ठाकुर जी तुम्हारे संग में लीला करेंगे। लीला